मुरादाबाद ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप। प्रधान पुत्र ने सभी आरोपों को बताया निराधार। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद विकासखंड बिलारी की ग्राम पंचायत सरसत का मामला सामने आया है। ग्राम के ही निवासी मोनू राठौर ने बताया कि जब सूचना का अधिकार आरटीआई दाखिल किया तो आरटीआई में खुलासा हुआ कि पंचायत सचिव और प्रधान ने फर्जी हस्ताक्षरों से लाखों रुपए ट्रांसफर कराए। कई विकास कार्यों की रसीदें बनाई गई, लेकिन सामान कभी खरीदा ही नहीं गया। ग्राम सभा की जमीनें आबादी के नाम पर अवैध रूप से बांटी गई। मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र अंतर्गत गांव सरथल की ग्राम पंचायत में चल रहे विवाद पर प्रधान प्रतिनिधि सुचित शर्मा ने खुलकर अपनी सफाई दी है। उन्होंने 87 लाख रुपए के कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद बताया। सुचित शर्मा ने कहा कि उनके राजनीतिक विरोधी, जो पिछले चुनाव में उनसे हार चुके हैं, हार के सदमे से उभर नहीं पाए हैं और लगातार झूठी शिकायतें कर उनकी छवि खराब करने की साजिश रच रहे हैं। सुचित शर्मा, जिनकी माता ग्राम प्रधान हैं और वे खुद प्रतिनिधि के रूप में पंचायत का कार्य संभालते हैं, ने बताया कि विपक्षी गुट शुरू से ही उनके खिलाफ अफवाहें फैला रहा है। जब से मैं प्रधान प्रतिनिधि बना हूं, तभी से ये लोग मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर पंचायत में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब राजनीतिक रंजिश के तहत हो रहा है। सुचित शर्मा ने जनता से अपील की कि विकास को रोकने वाले इन लोगों की नफरत भरी राजनीति को पहचाने। आने वाले चुनावों में जनता ही सही फैसला करेगी। के खिलाफ हमने काम ना करने की वजह से शिकायत दी थी। जो पैसा निकाला वो पैसा कहाँ लग रहा है, उस पैसे का जो है हिसाब किताब मांगा सेक्रेटरी साहब से। हमने पैसे भी जमा करे बैंक में। सेक्रेटरी साहब बोले पहले पैसे जमा करो, तो 675 के हिसाब से 3 लोगों के पैसे जमा करे। आज तक कोई इन्होंने हिसाब नहीं दिया। फिर हमने निकलवाया, वहीं से 87 लाख रुपए का घोटाला निकला इसमें। उनने 87 लाख रुपए अपने मकान में, अपने बंगला में, गाड़ी में उनने लगाया, बाकी गाँव में कोई पैसा नहीं लगाया। किन योजनाओं के लिए वो 87 लाख रुपए? गांव की सड़कें हैं, मरम्मत है, नाले हैं, इनके लिए पैसा आया था। वो खेल का मैदान है, इनके लिए पैसा है, उसमें कोई पैसा नहीं लगाया। उनने पैसे का अपनी गाड़ी बंगलों में लगाया है। किस तरह की स्थिति है गांव की? गांव की स्थिति आप देख ही रहे हो, तमाम गंदगी है, नाले भरे पड़े हैं, कभी सफाई सुधार कुछ नहीं है गाँव में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचित कुमार शर्मा है। सुचित कुमार शर्मा जी, आप ग्राम प्रधान ज्योतिदा शर्मा जी हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं। मेरी माता है वो जी। तो गांव में ये जो अभी फिलहाल सुनने में आया है, सब मामला चल रहा है कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया 87 लाख के घोटाले का, जी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठे हैं और चुनाव को लेके ये चुनाव हारे हैं। और जब से ये चुनाव हारे हैं मेरे खिलाफ शिकायत पर शिकायत करते रहे। जनता से मेरा अच्छा सा संपर्क रहता है, सब लोगों का मान सम्मान करता हूँ और अगली बार भी अगर चुनाव में लड़ा तो गांव की जनता इन लोगों को जवाब देने का काम करेगी। अब इस तरह से जो ये सब हो रहा है, इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ना, जो विभाग करेगा उनकी कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ। अगर वो जांच कराते हैं तो मैं उसके लिए भी सक्षम हूँ। आप सहयोग करेंगे? जी, बिल्कुल सहयोग करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुचित कुमार शर्मा है। सुचित कुमार शर्मा जी, आप ग्राम प्रधान ज्योतिदा शर्मा जी हैं, आप उनके प्रतिनिधि हैं। मेरी माता है वो जी। तो गांव में ये जो अभी फिलहाल सुनने में आया है, सब मामला चल रहा है कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया 87 लाख के घोटाले का, जी, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद झूठे हैं और चुनाव को लेके ये चुनाव हारे हैं। और जब से ये चुनाव हारे हैं मेरे खिलाफ शिकायत पर शिकायत करते रहे हैं और जो हर जगह झूठी पाई गई हैं। और इन्होंने मुझे 302 के मर्डर केस में भी झूठा फंसाने का काम किया था, जो कि मुझे पुलिस द्वारा क्लीन चिट दी गई थी कि मेरा ना उसमें कोई नाम था ना कुछ था। ऐसे ही अभी भी जो इन्होंने जांचें कराई हैं, पिछली बार सितंबर में ही डीएम साहब ने मुझे क्लीन चिट दी है। सारे आरोप मुझ पर झूठे पाए गए हैं। अब चुनाव को लेकर मेरी छवि धूमिल करना चाहते हैं ताकि मैं यहाँ उलझनों में फंस जाऊँ और ये अपना चुनाव प्रचार करने में प्रचार करते रहे। ये और क्या वजह है जो इस तरह आए दिन आपको झूठे मुकदमों में फंसाना या इस तरह के आरोप? मैम, इसका नाम मोनू ठाकुर है। ये जुआ कराता है, गांव में सट्टे कराता है। मैं ये गलत काम नहीं होने देता। मैंने पुलिस द्वारा इसके जुए को पिछली बार दीपावली पर नहीं होने दिया। ये सारी खुन्नस मुझसे निकाल रहा है कि मेरा इसने जुआ पकड़वाया। मैंने कई बार जुआ ही पकड़वाया। एक बार ऐसा हुआ था कि पुलिस के साथ मैं खुद था जुआ पकड़वाने में, ये लोग भाग गए थे, बाहर नहीं आए थे। आरटीआई के द्वारा घोटाले का बताया, ये सब झूठ, ये सब झूठ है। कोई आरटीआई हमारी तरफ से या हमारे सचिव साहब की तरफ से नहीं दी गई है। कहीं इसमें कोई चुनावी रंजिश तो नहीं? चुनावी रंजिश है मैम। 3रे नंबर के प्रत्याशी रहा ये चुनाव हारा, वही इसके दिमाग में है। इसने शपथ लेने से भी मतलब ड्रामा किया था
जब से मेरा तेरा भाई राशन डीलर है उसकी बहुत शिकायतें करी गई, कमेटी बन के उनकी भी जांच हुई। इनके द्वारा कहा गया है कि आरोप लगाया गया है कि गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, तो आपके कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य हुए? मेरे कार्यकाल में मैंने खेलकूद का मैदान भी बनवाया है, मैंने रास्ते कराए हैं, मैंने आवास बनवाए हैं और मैंने राशन कार्ड भी बनवाए हैं। गांव की जनता से किस तरह का संपर्क रहता है आपका? ना, गांव की जनता से मेरा अच्छा सा संपर्क रहता है, सब लोगों का मान सम्मान करता हूँ और अगली बार भी अगर चुनाव में लड़ा तो गांव की जनता इन लोगों को जवाब देने का काम करेगी। अब इस तरह से जो ये सब हो रहा है, इसमें आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? ना, जो विभाग करेगा उनकी कार्रवाई से मैं संतुष्ट हूँ, अगर वो जांच कराते हैं तो मैं उसके लिए भी सक्षम आप हूँ। सहयोग करें? जी, बिल्कुल सहयोग करूँगा।